इस योग दर्शन शास्त्र का जो समाधि पाद का जो पहला नंबर सूत्र से लेकर के अभी तक जो है जो 22 नंबर सूत्र तक जो व्याख्यान हो चुका है, तो इसमें जो है कि जो योग है वो योग अपना स्वरूप और को प्राप्त करने के लिए जो समाधि योग है कि जिसको कि सारे वृत्तियों को निरोध करके समाधि को प्राप्त करने के लिए ये सारे सूत्रों में बताया गया है, और कैसे सारे जो वृत्तियों को जान करके वो वृत्तियों को निरोध करके साधक कैसे समाधिस्थ होता है, अपना स्वरूप में स्थित होता है, ये बताया गया है। और उसके बाद जो है आता है जो 23वां सूत्र, तो उसमें महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन शास्त्र में योग के बारे में जो दिए हैं, तो 23वां सूत्र में बताते हैं कि ईश्वर प्रणिधानात् बा, तो उसमें ये लिखे कि ईश्वर प्रणिधानात् बा, तो कि जो योग है वो चित्त का वृत्ति निरोध से होता है। योग चित्त वृत्ति निरोध, तो पहले वो जो सूत्र बोला गया है कि जो 2 नंबर सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोध, कि योग क्या है कि चित्त का वृत्ति निरोध अवस्था को योग बोला जाता है। तो इसके बारे में जो है व्याख्यान करते करते वो जो सूत्र आए सारे जो 22 नंबर सूत्र तक, तो उसमें यही वृत्ति निरोध द्वारा कैसे योग होता है उसके बारे में बताया गया है। और अभी जो बताते हैं 23 नंबर सूत्र में कि ईश्वर प्रणिधानात् बा, बा का मतलब इसमें आता है कि अथवा जो चित्त का वृत्ति निरोध के द्वारा योग होता है और ईश्वर प्रणिधान से भी योग होता है। ईश्वर प्रणिधानात् बा, ईश्वर प्रणिधान से भी योग होता है। तो ये जो सूत्र में आया कि ईश्वर का प्रणिधान से योग होता है, तो प्रणिधान प्र उपसर्ग नी उपसर्ग जो दुधान धारण पोषण धातु से जो प्रणिधान शब्द बना हुआ है, तो जो कि निधान धा धातु के पहले नी लगा देने से वो निधान शब्द बनता है। तो निधान का मतलब जो है जो अवस्थान, जो धारण करना,
तो वही जो उसमें फिर से प्र उपसर्ग लगा दिया गया है, अर्थात जो कि विशेष रूप में धारण करना, प्रणिधानम, जो नी कर्ण हो गया और व्याकरण के नियम अनुसार र के बाद न आने से और हो जाता है। तो ये व्याकरण के नियमानुसार जो निधान था वो प्र लग जाने से प्रणिधान बन गया। तो वो प्रणिधान जो है अर्थात जो बहुत जो विचार विमर्श और जो है अनुभव करके जो धारण किया जाता है तो उसको बोला जाता है प्रणिधान। कि जिसके बारे में जो जिसको बोला जाता है कि बहुत गहरा से इसको विचार करके अनुभव करके और उसको अमल करके उसको धारण करना, तो उसको बोला जाता है प्रणिधान। तो यहाँ है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर जो शब्द है, अही ईश्वर जो बोलते हैं, तो ईश्वर जो शब्द को, ईश्वर शब्द का अर्थ को और उसका सच्चा जो अर्थ को, सही अर्थ को अच्छा से समझ करके और उसको फिर से जो है अनुभव के अनुसार अपना जो है संपूर्ण अनुभव के करके उसको जो है धारण करना ईश्वर प्रणिधान बोला जाता है। तो वही ईश्वर प्रणिधान से भी योग होता है कि जो साधक वो अपना जो स्वरूप में अवस्थान कर सकता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, कि जो दृष्टा है वो अपना स्वरूप में अवस्थान करता है। पहले कहा गया कि जो वृत्ति निरोध करके जो योग होता है उसके द्वारा जो साधक जो दृष्टा अपना स्वरूप में अवस्थान करता है। और फिर दूसरा तरीका जो है ईश्वर प्रणिधान से भी साधक जो है वो अपना स्वरूप में अवस्थान कर सकता है। तो इसको जो सूत्र में बोला गया है कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, इसको फिर जो है अच्छा से व्याख्यान करेंगे आगे। जय हिंद।